नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ और टॉपिक है बसपा सुप्रीमो मायावती और कल होने वाली बड़ी बैठक जो लखनऊ के प्रदेश कार्यालय मॉल एवेन्यू पर होगी। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है, ऑल इंडिया लेवल की राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। बसपा सुप्रीमो मायावती इसकी अध्यक्षता करेंगी, समीक्षा करेंगी, बैठक में चर्चा करेंगी। पूरे देश से उन लोगों को बुलाया गया है जो बसपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बसपा से जुड़े हैं, जो बसपा के पदाधिकारी हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन सबको कल बुलाया गया है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। चर्चा ये है कि जिस तरीके से बसपा का ग्राफ तेजी के साथ नीचे गिरा है और चुनाव दर चुनाव उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ है, तो उन सब बिंदुओं पर भी बात कर सकती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, इस पर चर्चा कर सकती हैं और बहुत कुछ और भी हो सकता है। आकाश आनंद से जुड़ी हुई चीजें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर बहुत दिन से चल रही है कि आकाश आनंद पद मुक्त कर दिए गए हैं। उनके पास फिलहाल कोई पद और जिम्मेदारी बसपा की नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई सूचना बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से इस पर नहीं आई है, तो इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हो सकता है कल की बैठक में इस पर भी कुछ बात हो, कोई चर्चा हो, लेकिन प्रदेश कार्यालय के बाहर मीटिंग की जो तैयारियां हो रही हैं, उनमें जो पोस्टर्स बैनर्स लगे हैं, उनमें आकाश आनंद की फोटो नहीं है, ऐसा खबर आ रही है निकल के, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने दिखाया है, मायावती के जो भाई हैं उनकी तो तस्वीर है, लेकिन आकाश आनंद की तस्वीर नहीं है। इससे क्या मैसेज जाता है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी मीटिंग में। और बसपा सुप्रीमो मायावती किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगी ये भी कल पता चलेगा। अब चूंकि हर आदमी अपने अपनी तरीके से अपनी तरह से कयास लगा रहा है कि इतनी बड़ी लेवल की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई है, क्यों बुलाई है। इससे पहले तो इस तरीके से हाल फिलहाल में तो नहीं हुआ, स्टेट वाइज बैठक जरूर होती रही है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम मीटिंग्स ली हैं, लेकिन कल की जो मीटिंग है उसे बहुत खास माना जा रहा है और जोड़ कर देखा जा रहा है आकाश आनंद से भी और आगे आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के भी। अब किन किन टॉपिक्स पर वो बात करेंगी ये तो खैर कल मीटिंग के बाद पता चलेगा, जब सारी जानकारी बाहर निकल कर आएगी। हालांकि मीडिया को इन्वाइट किया गया है, लेकिन इस तरीके की बैठक में मीडिया पूरे टाइम वहां नहीं रहता है, क्योंकि ये कोई पीसी नहीं है, उनकी मीटिंग है जिसमें अंदर उनके पदाधिकारी और जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग, जिम्मेदार लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वही लोग अंदर होते हैं। तो जो कुछ भी जानकारी निकल के आएगी वो प्रेस नोट के जरिए निकल के आएगी, तो वो हम आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे सहयोगी पवन कुमार वहां से लगातार भेजेंगे बुलंद आवाज के लिए भी वीडियोस। लेकिन बहुत खास है और इस मीटिंग को इस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के बारे में क्या कोई बड़ा निर्णय ले लिया है, क्या उनको वाकई में जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इस तरीके की चर्चा तो खैर काफी दिनों से है, सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन असल क्या है, असल बात क्या है, ये तो कल ही पता चलेगी। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जब तक खुद से कुछ ना बोले या खुद से कोई पोस्ट ना लिखे एक्स पर, तब तक उसके बारे में किसी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। कल की मीटिंग को लेकर के सभी लोगों में बड़ी गहमा गहमी सी बनी हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, मेरे पास भी कॉल्स आए थे किस लिए हो सकती है, क्या हो सकता है। तो मेरा तो जवाब यही होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता पहले से। तो कल की भी जो मीटिंग है बड़ी मीटिंग है, ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है और बहुत सारी चीजों पर बात होगी। खासतौर पर जो खिसकता हुआ जनाधार है बसपा का, उस पर बात होगी, वोट परसेंटेज गिरने पर बात होगी, मतलब हो सकती है, और जो वोट शेयर गिरा है वो भी, और जो लोगों में एक कहना चाहिए ना, खासतौर पर अगर हम यूथ की बात करें, जिन लोगों ने कैडर लिया है उनकी बात अलग है, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बसपाई हैं, उनकी बात अलग है।
लेकिन जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने लिए विकल्प तलाश कर रहा है। उसको लगता है कि बसपा नहीं तो फिर कौन। अगर बसपा में वो डिजास्टर परिवर्तन नहीं देख पा रहा है, चेंजेस नहीं देख पा रहा है, और पूरी तरीके से कहना चाहिए कि जो समर्पित होता है, एक पार्टी समर्पित जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से वो नहीं देख पा रहा है, तो फिर वो अपने लिए विकल्प तलाश कर रहा है। क्योंकि वो चाहता है, उसकी सोच बदली है, राजनीति करने का तरीका बदला है। सब कुछ वक्त के साथ साथ देखिए सब चीजें बदलती हैं। कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, चीजें बदलती हैं। जब तक वो अपने नेता के साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक नेता उनके साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक नेता जमीन से नहीं जुड़ेगा, जब तक जमीन पर आप उतरेंगे नहीं, आप सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, आप खुशी में साथ नहीं होंगे, दुख में साथ नहीं होंगे, परेशानी में साथ नहीं होंगे, और ढांढस बंधाने वाले नहीं होंगे। अगर दुख पड़ा है तो कंधे पे हाथ रख के ढांढस बंधाया जाए, ये चाहता है जो आज का समर्थक है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से मैं ये चीजें देखती आ रही हूं कि सीधे पहुंच जाना, घरों में पहुंच जाना, खाना खा लेना बैठ करके, कहीं भी पानी पी लेना, किसी के साथ भी कांटेक्ट कर लेना, कनेक्ट कर लेना खुद को। तो ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि अब क्या हो गया है कि सेलिब्रिटी की तरह बना दिए गए हैं नेता, जबकि नेता कोई सेलिब्रिटी नहीं है। नेता जनप्रतिनिधि है, वो जन प्रतिनिधित्व करता है, उसको आम लोगों के बीच में होना चाहिए। अब क्या है, जनता नेता तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये सबकी कहानी है, ये कोई बसपा की ही नहीं है। लेकिन बसपा में कुछ बस ज्यादा है, बिल्कुल ही टच नहीं है। तो ये चीज नुकसानदायक साबित हो रही है, नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। अब लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, खासतौर पर यूथ। तो उनकी शिकायत है ये कि हम मिल क्यों नहीं सकते अपने नेता से, हम उनसे जुड़ क्यों नहीं सकते, वो हमसे क्यों नहीं जुड़ सकते। तो इस पर तो बातचीत करनी पड़ेगी और इस पर विचार भी करना पड़ेगा कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। आप किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी देंगे इसकी, आप किसी ना किसी के कंधों पर ये भार डालेंगे कि आप जाइए, जाकर के ऐसे लोगों से मिलिए, जुड़िए। वो ठीक है कि बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो बेचारे जा रहे हैं हर जगह, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए उतनी कम है। सबसे मिल रहे हैं जाकर के, सबसे हालचाल पूछ रहे हैं। जहां अब वो भी अपनी मर्जी से नहीं जाते, उनको भी आदेश मिलता है बसपा सुप्रीमो मायावती का, तभी वो जाते हैं। अपनी मर्जी से तो बसपा में पत्ता भी नहीं हिलता। तो किसी के जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। एक ट्वीट नहीं हो सकता, कोई पोस्ट नहीं लिखी जा सकती, कुछ भी नहीं, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। तो अभी सारी चीजें हैं, इनमें बदलाव जरूरी है। तो मैं एक, हालांकि मैं होती नहीं हूं कोई कि मैं कोई सुझाव दूं, लेकिन फिर भी कल बड़ी मीटिंग है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इस तरीके से जो बदलाव जरूरी हैं वो बदलाव हो, और तभी लोगों को रोका जा सकता है, खासतौर पर यूथ को, जनाधार को तभी रोका जा सकता है, और तभी उसमें इजाफा भी हो सकता है। तभी बढ़ेगा जनाधार जब आप अपनी जो नीतियां हैं उनको बदलेंगे, आप जनता से खुद को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जो वास्तव में बसपा के हितैषी हैं, जो बसपा के लिए काम कर रहे हैं, जो बसपा के लिए काम करना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ना कि चाटुकारों को। चाटुकारों ने बसपा को बहुत नुकसान किया है, और ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किनकी वजह से नुकसान हो रहा है और जनाधार खिसकता जा रहा है। जो मैंने अभी तक सुना है और जो देखा है अभी तक कल की मीटिंग के लिए, तो मुझे उसमें एक चीज ये समझ में आई, जो बसपा का खिसकता हुआ जनाधार है, खोता हुआ जो जनाधार है, उसकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को सता रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए कल की मीटिंग बुलाई गई है, ऑल इंडिया लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की। कल क्या कुछ होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमेशा बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।